नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों चैप्टर का नाम होगा हमारा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। क्या होगा? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रति मतलब किसी भी संख्या के प्रति शत माने प्रत्येक के बटे, यानी शत माने कितना? 100। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है दोस्तों। कितना? 100 होता है। प्रति शत मतलब 100 होता है, यानी कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 100 आता है तो उसको हम प्रतिशत में लिखते हैं। और प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके बटे 100 लगा देते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जैसे मान लो 1% है। 1% है, इस 1% को क्या लिखेंगे हम? 1% को क्या लिखेंगे? 1/100। इसको हमने परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 लिख दिया। यानी कि प्रतिशत का मतलब इसका अगर हम सही से समझे तो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी कि किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, यानी कि उसका 1/100 होता है। जैसे 1% था तो 1 से हमने परसेंटेज हटाया तो 1/100 हो गया। यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं हम? 2% लिखते हैं। तो 2% का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर दोस्तों क्या करा है हमने? 2%। एक का 2% निकाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/100 करेंगे। 2/100 करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? यहाँ से 2/100 करेंगे। इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारे जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा किस में चेंज हो रहा है दोस्तों? फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, यानी कि 3/100। और देखिए दोस्तों, अगर हमें इसको सरल करके भी लिखना है तो भी कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो 2 से काटोगे तो ये 2 एकम 2 50 बार जाएगा, यानी कि 1/50। ये दोस्तों क्या आया हमारा? ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है परसेंटेज की। इसको ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है हमारी। किसकी आई है दोस्तों? परसेंटेज की आई है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि अब इसी तरह से अगर हम डॉट डॉट चलते रहें तो क्या आ जाएगा हमारा? 100% आ जाएगा। इसी तरह से चलते रहें तो 100%। तो 100% क्या आ जाएगा? 100% का मतलब क्या हो गया? यानी कि 100/100। क्योंकि देखिए 1% था तो 1/100 हो गया। 2% था यानी परसेंटेज हटाया तो हमने बटे में 100 कर दिया, तो यहाँ पर 2/100 हो गया। 3% 3/100। इसी प्रकार से जब 100% होगा तो 100 से परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, अर्थात 101। यानी कि इससे हमें समझ में आया कि 100% 1 के बराबर है और 1% बराबर 1/100 के है। 100% 1 के बराबर 1 और 100% 1 के बराबर है और 1% बराबर किसके? 100% के। यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा ही है हमारा। बिल्कुल देखिए 1% 1/100 है और इधर 100% 1 के बराबर है। तो अगर परसेंटेज इधर से हटेगी इधर लग जाएगी तो ये 1 में चला जाएगा। इधर से हट के परसेंटेज इधर आएगी तो ये किसमें चला जाएगा? 1 बन जाएगा हमारा। 100% को 1 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों कई क्वेश्चन और भी कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हैं उनको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने अभी निकाला 1%। 1% बराबर कितना था? 1/100। ठीक, 1 था। अब 1 का आधा कर दें तो आधा परसेंट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1% का दोस्तों क्या करा? 1/2% है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह से अच्छे से करेंगे। यानी कि 1% का 1/100 है तो इसका ये आधा हुआ है तो इसका भी तो आधा हो जाएगा। इसका हाँ, इसका भी क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों हम क्या निकालेंगे इसको? 1/2 को जब परसेंटेज में ये परसेंटेज हटा रहे हैं, परसेंटेज हटा रहे हैं तो दोस्तों 1/2 गुणे 100 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। ऐसे 1/3% हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए दोस्तों? फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? 1/300 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि हमने सीधा सीधा ये फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? जब हमारे फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखी हो? फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो दोस्तों, तो क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो तो उसको हमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर तो हमने दोस्तों सीधा सीधा परसेंटेज को हटा के देख लिया। इधर देखिए दोस्तों हमने एक डिजिट वाला करा था, यानी कि पूर्ण संख्या वाला। और यहाँ पर क्या है? ये पूर्ण संख्या यहाँ पर फ्रैक्शन में देख लिया है। इधर फ्रैक्शन नहीं थे और इधर फ्रैक्शन में देख लिया हमने। इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो आगे दोस्तों अब देखिए दूसरा टाइप समझते हैं जहाँ पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। देखिए दोस्तों बदलते हैं, अभी इसको बिगाड़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था सिंपल को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब बदलते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या है कि बहुत ही सरल तरीका है। क्या करते हैं कि हम जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा सीधा सीधा परसेंटेज में आ जाता है। देखो, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि केवल 100 का गुणा करते हैं, तो उसमें जो हम करते हैं वो 100 का गुणा और 100 का भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 को परसेंटेज में बदलना है, 1 को परसेंटेज में बदलना है। अभी हम इसको निकाल चुके हैं परसेंटेज में, अगर इसको हम बदलते हैं तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में बदलते हैं तो 1 गुणे 100 बटे 100 करते हैं तो परसेंटेज का मतलब तो बटे 100 ही होता है। तो ऊपर वाला कितना बन जाएगा, 100%। और पीछे अभी हम निकाल चुके हैं 100% की वैल्यू बराबर कितने की थी, 1 के थे, 1 के थी। तो अब 1/2 का निकालेंगे। इसी तरह से 1/2 को फ्रैक्शन वैल्यू है ये, इसको परसेंटेज में बदलेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ पर बटे वाला नहीं लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मान ही बटे में 100 होता है, इसका मतलब ही होता है। तो हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से हम सीधा सीधा 100 का ऊपर वाला लिख लेते हैं, बटे वाला रहने देते हैं। तो 100 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 50%। कितना होता है दोस्तों, 1/2 का मतलब होता है 50%। इसी तरह से हम देखिए दोस्तों 1/3 का करते हैं। 1/3 को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3 गुणे 100। 1/3 गुणे 100 का मतलब हो गया 100/3। 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से दोस्तों 1/4 का करते हैं। 1/4 का जब परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आ जाता है, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 25%। कितना आ जाता है, 25% आ जाता है यहाँ पर। और इसी प्रकार से दोस्तों जब करते हैं 1/5 का, 1/5 का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट से अगर लिखते हैं तो 1/5 गुणे 100 यानी कि 20%। 1/5 का 20% आ जाता है। तो इसी प्रकार से 1/6 का करेंगे, 1/6 का भी करते हैं तो कितना आ जाता है, 1/6 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना आ जाता है, देखिए 100/6 हो जाता है 16 कितना 96 होता है। तो 16 सही। अब देखिए 96 होता है तो 2 बचा है, 4 बचा 4/6। तो 4/6 को हम सरल करके लिख लेते हैं 2/3। तो ये वाला हमारा आ जाता है 2/3%। 16 सही 2/3% को ही बोला जाता है हमारा 100/6 यानी कि 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/6 यानी कि इसको हम 1/6 ही बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, अभी हमने इसको परसेंटेज में बदल दिया तो इसका जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16 सही 2/3 आएगी दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम करते हैं दूसरा, देखते हैं 1/7 का। 1/7 का देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो इसका एक परसेंटेज वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1/7 मल्टीप्लाई 100 बराबर ये आ जाएगा, देखिए 100/7 हो जाएगा। 100/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 7 98 होते हैं, 14 सही और 2/7, 2/7। ये तुम्हारा कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा 14 से 2/7 जो हो गया 1/7 का हो गया। अब इसी प्रकार से 1/8 का लिखते हैं। 1/8 का करोगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और दोस्तों ये आता है 12.5%, 12.5%। ठीक है दोस्तों, ये 12.5% आता है। इसी प्रकार से 1/9 का करते हैं। 1/9 का करते हैं तो 1/9 गुणे 100 तो ये हो जाता है दोस्तों 1/9 का मतलब क्या होगा, 1/9 यानी कि सॉरी हाँ 11,999 होता है। तो इसका मतलब ये आता है 1/9। ठीक, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर दशमलव में लिखते हैं तो ये आ जाता है 11.111%। इसी तरह से ये आता रहता है। ऐसे 33 का आता है 33.333 परसेंटेज आता रहता है। इसका 12.5 आता रहता है, इसका आता है 16.666%। तो दोस्तों इसी तरह से आता रहता है। अब देखिए दोस्तों 10% यानी कि 1/10, 1/10 जो परसेंटेज में कितने के बराबर है, देख लेते हैं कितने के बराबर है, 1/10 गुणे 100 यानी कि बिंदी से बिंदी खत्म, कितना हो गया 10%। 10% के बराबर है 1/10। अब इसी तरह से दोस्तों हम अगर 1/11 देखते हैं, 1/11 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, देखिए दोस्तों गुणे 100। अब यहाँ पर 11,999 होता है, 1/11 आ जाता है, ये परसेंटेज में आ गया दोस्तों। इसी तरह से 1/12 देखते हैं। 1/12 का अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, गुणे
आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि आप हमें इतना क्यों बता रहे हो, तो इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना दोस्तों, तो इनको हम याद करेंगे नहीं, इनको निकालेंगे नहीं, किस तरह से निकालेंगे, इनका डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मान लिया कहीं क्वेश्चन में दे रखा है 14.2/7%, तो हमें पता होना चाहिए 14.2/7% कितना है, 1/7 के बराबर है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा हमें आंसर पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। ऐसे ही अगर दे रखा है कहीं पर 11.11% दे रखा है, तो उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 1/9 होती है, ना कि हमें उसके कैलकुलेट करके निकालना है। कैलकुलेट करके नहीं निकालेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। इसी वजह से हम आपको ये बता रहे हैं दोस्तों। देखिए 1/12 1/12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×98 होता है। ठीक, बचा 4। अब कितना बचेगा, 4/3, 1/3 बचेगा, 8 सही 1/3। ये दोस्तों आ गया, यहाँ तक का आ गया है दोस्तों। और आगे भी है, जैसे 1/20 का देख लेते हैं, 1/20 का देख लेते हैं, 1/20 का निकालते हैं, 1/20 गुणे 1/20 गुणे 1/20 गुणे 100 बराबर कितना आ जाता है, 5%। इसी तरह से दोस्तों 1/25 का देखते हैं, 1/25 का कितना आ जाता है, 1/25 गुणे 100, ये आ जाता है 1/25 100, यानी कि 4% दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमें याद करना है बेसिकली, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो हमारा ये पूछा जाता है 1 2, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली फ्रैक्शन यही है, 3 4, एक 12.5, एक 7 और ये 33, 1/3। इनको याद कर लीजिएगा, 1 के 4 5 और कभी कभार 1/16। ये जो टिक लगे हुए हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इनके ही रिपीटेशन आता रहता है, इनको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है। इस वजह से हमने आपको दोस्तों बताया। आप लोग दोस्तों इसको लिख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं अभी। आइए दोस्तों अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज दे रखी हैं, इनको परसेंटेज में चेंज करना। देखिए दोस्तों किस तरह से करते हैं, हमने कल पढ़ा था उसी हिसाब से, सॉरी आज पढ़ा था हमने, उसी हिसाब से इसको चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो 3/4 है, हमें पता है 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। और 3 ये तो 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 75 हो जाएगी, 75% हो जाएगी 3/4 की। और यहाँ पर कितना है, 3/15, 3/5, 1/20 जो होता है, 1/5 जो होता है तो 20% के बराबर होता है। 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा दोस्तों। 20% के बराबर होता है 1/5, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 यानी 120% हो जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/6 होता है, 1/6 होता है 16×6 = 96, यानी कि 16 सही 2/3 के 2/3 होता है। वही वैसे ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 16 सही 2/3 तो होता ही है। अब 5 का गुणा करेंगे तो 16×5 = 80 हो जाएगा, 80 और 5 दूनी 10 और 3 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 81/81 सही 1/।
3 हो जाएगा, ये परसेंट में हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 4 का करेंगे। जब 1/7 की वैल्यू हमें पता होती है, 1/7 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है दोस्तों, 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सही 14 सही 2/7 होती है। 14 सही 2/7 होती है। अगर और यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 ऊपर और दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सीधे सीधे 14 प्लस 2/7, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 4 का, और ये टोटल परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 और 4 दूनी 8, 56 1 57, 57 सही 1/7%। यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आइए दोस्तों अब आगे करते हैं, देखते हैं कुछ नया, इससे आगे सीखते हैं कुछ नया करना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन बनाने हैं हमें यहाँ पर परसेंटेज के, तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी, मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का देख लेते हैं। बोल रहा है कि 350 50 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जिसके पीछे अगर का लगा हो, से लगा हो, का लगा हो, से लगा हो, उसको क्या करते हैं बटे में रखते हैं दोस्तों, और सीधा सीधा परसेंटेज निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए 50 के पीछे का लिखा है तो बटे में रहेगा 50, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 बटे में रहेगा, ऊपर कितना रहेगा 350। निकालना क्या परसेंटेज, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कि कितना, एक व्यक्ति उसे 60 रुपये, 60 नहीं मान लो, एक व्यक्ति उसे 40 रुपये की 40% की 40% की छूट पर बेचता है, तब किताब बेचता है, तब किताब कितने रुपए की बेची, तब किताब कितने रुपए की बेची। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमारा परसेंटेज दे रखा है और मूल दे रखा है, तो हमको इसको कैसे निकालना है। यहाँ पर क्या पूछा है, कितने रुपए की बेची, यानी कि उसमें प्राइस पूछा गया, यानी कि 120 रुपये तो है ही, और 40%। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, निकाल के दिखा दे रहे हैं। वैसे तो याद रहना चाहिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5 जो होती है वो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो यहाँ से जब निकालते हैं तो इसका 2/5 निकाल देते हैं। 2/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 24 दूनी 48। ये कितने की बेची उसने, 48 रुपये की, ओ सॉरी यहाँ पर इसने 48 रुपये की जो दी है वो छूट दे रखी है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, 120 में से 48 घटाएंगे, 120 में से जब 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 2 आ जाएगा, और इधर 11 7 आ जाएगा, 72 रुपये। अब हमें इतना लंबा थोड़ी ना करना है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। देखिए और छोटा करके करेंगे। अब देखिए दोस्तों इस तरह से करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 40% की छूट दे रखी है, तो हमने बेची कितने की, 60% की, या ऐसे करके 40% की, जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी, छूट दी है, तो यानी कि 2/5 आई थी, छूट दी उसको माइनस कर देंगे। तो जब 2 की छूट हुई है तो 5 में से 2 की छूट हुई, तो बचा कितना हमारा 3/5, यानी कि 120 की जो वस्तु है उसका वो हमने कितने में बेची, 3/5 की बेची है। अब 3/5 की बेची की है तो इसका कर लेंगे सीधा सीधा, 24 की 72, सीधा सीधा आ गया हमारा 72 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 72 रुपये। यही हमारा मूल्य हो गया। बहुत ही सरल तरीके से हमने किया इसको। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से। जैसे मान लीजिए कि दे रखा है 12 किलोमीटर को
12 किलोमीटर को 12 किलोमीटर 48 मीटर 48 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर निकालना है 12 किलोमीटर 48 मीटर का कितना प्रतिशत है, इसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 12 किलोमीटर 48 मीटर का प्रतिशत निकालना है। का 12 तो बटे में रहेगा, 48 बटे में कर लिया। अब 12 किलोमीटर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो इसको भी हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 12 किलोमीटर को मीटर में बढ़ाएंगे तो 1000 का गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, किलोमीटर। 12 एकन 12, 12 चौक 48, 4 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। कितना परसेंट हो गया, 25,000। 48 मीटर जो है 48 मीटर को 48 मीटर को नहीं आएगा, यहाँ पर का आएगा दोस्तों। 12 किलोमीटर 48 मीटर का कितना परसेंट है, 25,000 मीटर, यानी 25,000% है। अब देखिए कैसे, ये हमें डाउट लग रहा होगा कि हाँ, पूछोगे कि ये इतना कैसे आ गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं हमें चेंज करने में। जैसे मान लीजिए ये हमारा कितने का आया, इतने का ही तो आया। अब इसका निकाल देते हैं, यहाँ पर अभी डिवाइड करा था, उल्टा कर लेते हैं। क्या करेंगे, 48 गुणे 25,000 परसेंटेज बटे 2 बिंदियाँ कटी। अब इसको करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, एक बिंदी ये वाली, 25 अट्ठे 200, ये वाली एक बिंदी, 2 20 बचे, 25 चौकू 100, 100 20 120, 120 12,000 आ गया दोस्तों। यही तो था, बराबर 12 किलोमीटर हमारा निकल के आ गया आंसर, यानी कि हम सही चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, कल करेंगे आगे। थैंक यू।